वाटर मॉन्स्टर। कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्चे शेंग को दिखाया जाता है जो अपने डैड के साथ एक नदी में मछलियां पकड़ने आया हुआ होता है। पर उसका यहाँ पर आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि उसके गांव के लोगों ने उसको ये बताया था कि इस नदी में एक मॉन्स्टर रहता है जो इंसानों को मारकर उनका सर ही खा जाता है। इसलिए वो डरते हुए अपने डैड से कहता है कि डैड प्लीज यहाँ से चलो, मुझको बहुत डर लग रहा है। तभी उसके डैड को पानी में कुछ हलचल होते हुए दिखाई देती है। उनको लगता है कि शायद पानी में कोई बहुत बड़ी मछली है, इसलिए वो उसको पकड़ने के लिए पानी में कूद जाते हैं। पर उनके हाथ सिर्फ जाल ही लगता है। तभी उनकी बोट पर एक अनजान चीज हमला कर देती है, जिससे शेंग और उसके डैड दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। शेंग के डैड उसको तो बोट पर चढ़ा देते हैं, पर जैसे ही वो खुद बोट पर चढ़ने की कोशिश करते हैं तभी पानी में से एक टेंटिकल निकलता है और उनको पानी में खींच कर ले जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद उनकी लाश बाहर आती है, जिसको देखकर शेंग बहुत ज्यादा डर जाता है। यानी इस नदी में सच में ही कोई वाटर मॉन्स्टर रहता है। जिसके बाद हमको 10 साल बाद का समय दिखाया जाता है। शेंग अब काफी बड़ा हो चुका है, पर आज भी उसे अपने डैड की मौत का सपना रोज आता है और वो इसी सपने को देखकर रोज डरता है। वो एक दिन फिर से अपने सपने में होता है, तभी उसका दोस्त उसको आकर उठा देता है। शेंग का दोस्त दिमाग से थोड़ा सा पागल है, लेकिन वो शेंग की काफी फिक्र करता है। अब इसी गाँव में एक बूढ़ा आदमी भी रहता है। बूढ़े होने की वजह से पूरा गाँव उसी की बात मानता था। तभी हमको एक लड़की ली और उसके डैड को दिखाया जाता है। ली शेंग के बचपन का प्यार है, वो उससे काफी प्यार करता है, पर आज तक कभी भी उसे अपने दिल की बात नहीं बता पाया। लेकिन कहीं ना कहीं ली को इस बारे में पता था। वो जानती थी कि शेंग उसको थोड़ा थोड़ा पसंद करता है। तभी शेंग ली के लिए एक गिफ्ट लाता है, पर ली के डैड उसे देख लेते हैं और उसको वहाँ से भगा देते हैं। जिसके थोड़ी देर बाद एक आदमी पूरे गाँव को आकर ये खबर देता है कि नदी के किनारे एक लाश मिली है, जिसे देखने के लिए सभी गाँव वाले नदी के पास चले जाते हैं। लेकिन उस लाश का सिर नहीं होता, जिसको देखकर वो सब डर जाते हैं। वो बूढ़ा आदमी भी उस लाश को देख लेता है, जिसे देखकर वो सबको ये कहता है कि ये सब पानी के अंदर रहने वाले देवता ने किया है। जिस पर गांव का मुखिया बूढ़े आदमी से पूछता है कि अब हमको इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। बूढ़ा आदमी सबको कहता है कि 10 साल पहले भी पानी के देवता ने बाहर आकर आतंक मचाया था। उस समय हमने उसको शांत करने के लिए एक लड़की की बलि दी थी, तो एक बार फिर से हमें किसी की बलि देनी होगी। तभी ली के डैड वहाँ पर पहुँच जाते हैं और बोलते हैं कि ये कोई देवता नहीं है, बल्कि ये एक मॉन्स्टर है और तुम इसके लिए किसी की जान दे रहे हो। अगर किसी की बलि देने से ये सच में चला जाता तो पिछली बार की बलि देने के बाद ये फिर से वापस क्यों आया है। जिस पर सभी लोग ली के डैड की बातों से सहमत होने लगते हैं और वापस अपने अपने घर जाने लगते हैं। शेंग को घर जाते समय नदी के किनारे पर ली का भाई खड़ा हुआ मिलता है। शेंग उसको वहाँ से दूर हटने और वापस घर जाने के लिए कहकर चला जाता है। वो ली से मिलने उसके पास जाता है और उससे कहता है कि तुम आज से नदी के पास मत जाना, वहाँ पर शायद कोई मॉन्स्टर है जो लोगों को मार रहा है। इतने में ही वहाँ पर ली के डैड आ जाते हैं, जिनको देखकर वो वहाँ से भाग जाता है। ली के डैड ली से उसके भाई के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ है, वो अभी तक घर क्यों नहीं आया। अब काफी रात हो जाती है, लेकिन ली का भाई अभी भी घर पर नहीं आया था। ली और उसके डैड सभी गांव वालों को लेकर उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। काफी ढूंढने पर भी किसी को भी ली के भाई का पता नहीं चलता है। शेंग भी उसे काफी ढूंढने की कोशिश करता है, पर वो उसको भी नहीं मिलता। तभी ली को नदी के किनारे से उसके डैड के रोने की आवाज आती है। वो उनके पास जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उनके हाथ में उसके मरे हुए भाई का शरीर है। यानी उस वाटर मॉन्स्टर ने ली के भाई को भी मार दिया था। ली के भाई की मौत को देखकर सभी गाँव वाले डर जाते हैं। वो बूढ़ा आदमी सभी से कहता है कि तुम लोगों को मेरी बात मान लेनी चाहिए थी, अभी भी देर नहीं हुई है, हमें उस पानी के देवता को किसी की बलि देनी ही होगी। अगले दिन सभी गांव वाले उस मॉन्स्टर की एक मूर्ति बनाकर उससे माफी मांगने लगते हैं और उसे बलि देने के लिए मान जाते हैं। पर तभी ली के डैड वहां आकर उस मॉन्स्टर की मूर्ति को लात मारकर गिरा देते हैं और सभी से कहते हैं कि ये कोई देवता नहीं है, ये तो एक शैतान है और तुम लोग इसकी मूर्ति बना रहे हो, मैं इसे जान से मार दूंगा। पर वहाँ पर खड़े हुए लोग ली के डैड को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये अपने बेटे को खोकर पागल हो चुका है। वो उसे वहाँ से ले जाते हैं, पर थोड़ी देर के बाद ही ली के डैड अपने साथ बहुत सारा गोला बारूद लेकर उस मॉन्स्टर को मारने के लिए अपनी बोट पर निकल जाते हैं। वो पानी में जाकर बम फोड़ने लगते हैं, गोलियां चलाते हैं, जिसको करते हुए उनको वही बूढ़ा आदमी देख लेता है। वो गांव वालों से कहकर उसको पकड़वा लेता है। गांव वाले उसे एक जगह बांध देते हैं ताकि वो फिर से उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश ना करे। अब रात को ली अपने डैड के लिए खाना लेकर आती है और उनसे कहती है कि डैड सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहाँ पर शेंग भी आ जाता है, पर ली के डैड उसको वहाँ से भगा देते हैं। ली भी खाना देकर वहाँ से चली जाती है, पर उसी रात अब वो मॉन्स्टर गाँव में आ जाता है। वो ली के डैड के पास जाता है। ली के डैड भी उस मॉन्स्टर को देख लेते हैं, पर इससे पहले कि वो किसी को मदद के लिए बुला पाए, वो मॉन्स्टर उनको जान से मारकर उनका सर खा जाता है। अगली सुबह जब ली अपने डैड से मिलने आती है तो वो अपने डैड को मरा हुआ देखकर सदमे में चली जाती है और रोने लगती है। इसी चीज को लेकर सभी गांव वाले भी चर्चा करने लगते हैं, जिस पर वो बूढ़ा आदमी सबसे कहता है कि अगर तुम मेरी बात शुरुआत से ही मान लेते तो वो देवता अपना आतंक मचाने के लिए हमारे गाँव के अंदर तक ना आता। अब बिना देर किए हमें उसे किसी की बलि दे देनी चाहिए, वरना क्या पता अब अगला कौन मरेगा। वो बूढ़ा आदमी गाँव वालों को ली की बलि देने के लिए कहता है कि अब इसका कोई परिवार वाला नहीं बचा है, तो हमें इसकी ही बलि दे देनी चाहिए। ये
सुनते ही शेंग उस बूढ़े आदमी को उल्टा सीधा कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ली के बारे में ऐसा कहने की, मैं तुम्हें उसकी बलि नहीं देने दूंगा। तभी ली वहां आकर कहती है कि मैं बलि देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे उस पानी में रहने वाले मॉन्स्टर को देखना है। असल में ली अपने डैड और भाई का बदला लेना चाहती थी। उसको लग रहा था कि वो उस मॉन्स्टर के पास जाकर उसको मार देगी। शेंग उसे ऐसा करने से रोकने लगता है, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। वो उसे ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता था, पर गाँव वाले उसे वहां से पकड़कर बाहर फेंक देते हैं। घर जाकर शेंग अपने डैड का एक हथियार निकालता है, जिससे उसके डैड मछलियां पकड़ा करते थे। वो अब समझ चुका था कि ली को बचाने का अब सिर्फ एक ही तरीका है, उसे उस मॉन्स्टर को मारना होगा। वो अपने पागल दोस्त के साथ ट्रेनिंग करने लगता है और अपने कुछ खास दोस्तों को उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उनका साथ देने के लिए कहता है। वो सभी उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं। शेंग पूरी तैयारी के साथ ली को बचाने और उस मॉन्स्टर को मारने के लिए निकल जाता है। अब अगले दिन गाँव वाले भी ली को तैयार करके उसे एक बोट में बैठाकर उसकी बलि देने के लिए उसे मॉन्स्टर के पास ले जाने लगते हैं। पर तभी शेंग अपनी बोट को लेकर वहां पहुंच जाता है और ली को आगे जाने से रोक देता है। वो सभी गांव वालों से कहता है कि जिसके लिए आप अपने लोगों की बलि दे रहे हैं वो कोई देवता नहीं है, बल्कि वो एक मॉन्स्टर है जिसने हमसे हमारे अपनों को छीन लिया। उसने कई साल पहले मेरे डैड को भी मार डाला था। मैं उस समय तो कुछ नहीं कर पाया, पर अब कसम खाता हूँ कि उस मॉन्स्टर को मार कर ही दम लूंगा। हमें उस मॉन्स्टर को बलि नहीं बल्कि एक साथ मिलकर हमको उसे मारना चाहिए। तो प्लीज मेरा साथ दो ताकि मैं उसको मार सकूं। शेंग की ये बातें सुनकर गांव वाले तो नहीं पर कुछ लड़के उसकी मदद के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद शेंग और बाकी सब एक बोट को लेकर उस मॉन्स्टर को मारने के लिए चले जाते हैं। शेंग के साथ ली भी होती है, क्योंकि उसे भी उस मॉन्स्टर को मारकर अपने परिवार का बदला लेना था। तभी उनको पानी में कुछ हलचल होती हुई दिखाई देती है, जिसको चेक करने के लिए एक लड़का पानी में कूद जाता है। शेंग उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, पर वो फिर भी पानी से बाहर नहीं आता। तभी वो मॉन्स्टर उसको वहां पर आकर मार देता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर पानी से बाहर आकर शेंग के एक और साथी को बोट से अपने साथ नीचे ले जाकर सबके सामने उसका सर खा जाता है, जिसे देखकर शेंग उस पर लगातार हमले करने लगता है। पर वो वाटर मॉन्स्टर इतना फास्ट होता है कि शेंग के किसी भी हमले का उस पर कोई असर ही नहीं होता। वो ली को मारने के लिए आता है, पर सभी लोग उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर काफी ताकतवर था। वो एक एक करके सभी को जख्मी कर देता है। वो फिर से ली पर हमला करने के लिए उसकी ओर जाने लगता है, पर इस बार शेंग उस मॉन्स्टर पर हमला करके उसको नीचे गिरा देता है, जिसका फायदा उठाकर सभी लोग उसको जाल में फंसा लेते हैं। पर वो मॉन्स्टर जाल समेत ही पानी में कूदकर वहां से बचकर भाग जाता है। अब शेंग वापस अपने गाँव में आ जाता है, जहाँ शेंग के साथी इस मिशन को छोड़ने की बात करते हैं, क्योंकि वो इस मॉन्स्टर को देखकर थोड़ा डर चुके हैं। पर शेंग उन्हें अपने साथ रहने के लिए एक बार फिर से मना लेता है। फिर भी उनमें से एक आदमी वहां से घर जाने लगता है। तभी रास्ते में जाते जाते उसे वो मॉन्स्टर मार देता है और शेंग की खुशबू को सूंघता हुआ उसके घर तक पहुंच जाता है, जहां उसको एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो उस आदमी को पागलों की तरह मारने लगता है, पर वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक पुतला होता है। असल में ये शेंग का एक प्लान था, जिसमें वो मॉन्स्टर फंस चुका था। उसने ये सोच लिया था कि वो मॉन्स्टर हम सबकी खुशबू से यहाँ तक चला आएगा, इसलिए उसने उसको पकड़ने के लिए हर तरफ ट्रैप्स लगा रखे थे। शेंग धीरे धीरे उस कमरे की सारी खिड़की और दरवाजे बंद कर देता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस पर हमला कर देता है। पर मॉन्स्टर उन सभी को दोबारा मारने लगता है। वो जैसे शेंग को मारने के लिए जाता है, शेंग बड़ी होशियारी से उसे वहाँ एक पिंजरे में बंद कर देता है। जिसके बाद वो उस मॉन्स्टर को सभी गाँव वालों के पास लेकर जाता है और उनसे कहता है कि देखो ये कोई देवता नहीं है बल्कि ये एक शैतान है जो इंसानों का मांस खाता है। अब मॉन्स्टर को देखकर सभी गांव वाले शेंग की बातों पर यकीन करने लगते हैं और उसे इस गांव का हीरो मान लेते हैं। गांव का मुखिया इस मॉन्स्टर को सुबह होते ही जान से मारने का हुक्म देता है और बाकी गांव वालों के साथ उस मॉन्स्टर को पकड़ने का जश्न मनाने लगता है। वो लोग शराब पीकर नशे में हो जाते हैं। इधर शेंग भी अब अपने दिल की बात ली को बता ही देता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और हमेशा उसके साथ रहेगा। ली भी उसे बचपन से ही पसंद करती थी, इसीलिए वो दोनों हमेशा साथ रहने का फैसला करते हैं। पर वो बूढ़ा आदमी इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके हिसाब से शेंग ने पानी के देवता को पकड़कर गलती कर दी। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा। वो बूढ़ा आदमी उस वाटर मॉन्स्टर के पिंजरे के पास ही बैठा बैठा सो जाता है। जैसे इस बूढ़े आदमी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो मॉन्स्टर पिंजरे में नहीं है। वो मॉन्स्टर पीछे से आकर उस बूढ़े आदमी को बेरहमी से मार देता है। पिंजरे से आजाद होकर वो गांव में जाकर सभी नशे में बेहोश लोगों को जान से मारने लगता है। लेकिन उसे ऐसा करते हुए शेंग का पागल दोस्त देख लेता है। वो उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। लेकिन वो मॉन्स्टर उसके शरीर के अंदर अपना हाथ घुसाकर उसको भी बहुत बेरहमी से मार देता है। अब अगली सुबह सब गांव वाले अपने परिवार वालों को मरा हुआ देखकर बहुत दुखी होते हैं। शेंग भी अपने दोस्त को देखकर रोने लगता है। हर तरफ खून ही खून फैला था। अब सब गांव वाले ठान लेते हैं कि वो उस मॉन्स्टर को मारने में शेंग की हेल्प करेंगे। अगले ही दिन शेंग ली और अपने बाकी साथियों को लेकर अपनी बोट में बैठकर उस मॉन्स्टर को मारने चला जाता है। सभी गांव वाले भी नदी के किनारे पर आकर खड़े हो जाते हैं। शेंग बिना घबराए पानी के अंदर कूद जाता है, जहाँ उसे बहुत सारे कंकाल और वो मॉन्स्टर उसके सामने खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो उस पर हमला करने लगता है। शेंग भी उसे लड़ाई करता है, पर वो मॉन्स्टर शेंग को लात मारकर पानी से बाहर फेंक देता है। शेंग के दोस्त उसे बोट की ओर खींचने लगते हैं। वो मॉन्स्टर भी
पानी पर भागता हुआ उनकी ओर आने लगता है और बोट पर कूद जाता है। शैंक के दोस्तों को पता था कि ये मॉन्स्टर बोट पर जरूर आएगा, इसलिए वो पहले से ही अपने हथियारों को लेकर तैयार थे। वो सभी एक साथ उस मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं, पर वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा फास्ट और ताकतवर था, उसको कुछ भी नहीं होता है। वो मॉन्स्टर एक एक करके शैंक के सभी साथियों को मारने लगता है। शैंक भी उसको मारने के लिए अपनी पूरी जी जान से उससे लड़ता है, पर वो उसको नहीं मार पाता। अब वो मॉन्स्टर शैंक को मारने ही वाला होता है, पर तभी ली और उसका साथी आकर मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं, जिसका फायदा उठाकर शैंक मॉन्स्टर पर चाकू से वार करने लगता है। पर वो मॉन्स्टर शैंक को इतनी तेज पीछे फेंकता है कि वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। मॉन्स्टर शैंक की जान लेने के लिए आगे बढ़ता है, पर ली शैंक की जान बचाने के लिए उसके ऊपर आ जाती है। उधर शैंक को भी अपने डैड का हथियार दिख जाता है। वो उसको उठाकर उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। मॉन्स्टर उससे थोड़ा घायल हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर शैंक के साथी मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करते हैं, पर मॉन्स्टर उनकी पीठ पर चाकू से वार करके उनको मारने लगता है। तभी ली भी एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर उस मॉन्स्टर के सीने में घुसा देती है। उस वार से मॉन्स्टर काफी घायल हो जाता है, पर वो मॉन्स्टर ली को भी बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है। वो शैंक के साथियों को भी मार डालता है। अब शैंक के सारे साथी मारे जा चुके थे, जिसके बाद वो मॉन्स्टर ली को मारने के लिए उस पर हमला करने वाला होता है, पर इससे पहले वो ली को कुछ कर पाता, शैंक उस मॉन्स्टर पर कूद पड़ता है और पागलों की तरह गुस्से में चाकू से उस पर वार कर देता है। वो उस चाकू को मॉन्स्टर की आंख में घुसा देता है, जिससे वो मॉन्स्टर अंधा हो जाता है। शैंक मॉन्स्टर को लेकर पानी में कूद जाता है। ली पानी में चारों तरफ खून को देखकर काफी डर जाती है और रोने लगती है, क्योंकि उसको लगता है कि शायद शैंक मर चुका है। पर तभी शैंक अपने हाथ में उस मॉन्स्टर का सिर लेकर पानी से बाहर निकलता है। शैंक ने उस मॉन्स्टर को जान से मार दिया था। ली उसको देखकर खुश होती है, जिसके बाद वो दोनों वापस नदी के किनारे अपने गांव पहुंच जाते हैं, जहां सभी गांव वाले उनको देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि शैंक ने अपना वादा पूरा कर दिया था। उसने उस वाटर मॉन्स्टर को आखिरकार मार ही दिया। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको शैंक की बहादुरी की कहानी पसंद आई होगी। फिलहाल तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आप ऐसी और मूवीज देखना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट जरूर करें। इट्स टाइम टू रैप अप, लेकिन हाँ, हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।